बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेपसेल्स टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फौरन मिल जाया करेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो स्टेपसिल्स टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो पहले जो है स्टेपसिल्स जो है एक काफी बड़े बॉक्स में आया करती थी, काफी बड़ा बॉक्स होता था, तकरीबन 200 उसमें टैबलेट्स होती थी। लेकिन अब जो है ये बिल्कुल ही सादा सी पैकिंग जो है वो स्टेपसिल्स वालों ने बना दी है। 6 टैबलेट्स का एक पत्ता जो है ये आता है। तो ये उसकी जो है पैकिंग जो है ये मेरे हाथ में मौजूद है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो है स्टेपसिल्स टैबलेट्स की पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको इसमें से पत्ता निकाल के दिखाऊं तो ये जी स्टेपसिल्स का पत्ता जो है वो अब इस तरीके से आता है। पहले 10 टैबलेट्स का जो है ये एक लीफ हुआ करता था, अब जो है 6 टैबलेट्स का एक लीफ है। मैं थोड़ा करीब करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो है स्टेपसिल्स का पत्ता जो है इस तरीके से आ रहा है। अब ये बिल्कुल ही आम सी जो है मेडिसिन है और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्लेवर्स के ऊपर कि स्टेपसिल जो है ये कितनी किस्म के फ्लेवर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो स्टेपसिल्स टैबलेट्स के बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। मैं शायद पूरे तरीके से तमाम फ्लेवर्स बता भी ना पाऊँ, इतने फ्लेवर्स जो हैं आजकल इसके मार्केट में आ चुके हैं। तो सबसे पहले जो है स्टेपसिल्स प्लेन जो है वो इसकी मार्केट में मौजूद है। और उसके बाद जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं लेमन हनी फ्लेवर, ये भी इसका जो है मार्केट में मौजूद है। उसके बाद जो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है वो भी इसका जो है मार्केट में मौजूद है। और उसके बाद जो है फिर मेंथोल फ्लेवर जो है वो भी इसका जो है मार्केट में मौजूद है। यानी कि इसके बहुत ज़्यादा फ्लेवर जो हैं वो इसके मार्केट में मौजूद हैं। जो भी फ्लेवर जो है आपको सूट करता है, आपने उसके मुताबिक जो है स्टेपसिल्स को यूज़ कर लेना है। तो ये जी सारे इसके फ्लेवर्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो स्टेपसिल्स टैबलेट्स का फार्मूला जो है वो इसके फ्लेवर के मुताबिक जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यानी कि फार्मूला जो है वो तकरीबन सेम रहता है, लेकिन फ्लेवर जो भी होगा वो इसमें जो है मिक्स किया जाता है। यानी कि अगर स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है तो वो इसमें मिक्स किया जाएगा, अगर ये लेमन और हनी का फ्लेवर है तो वो इसमें मिक्स किया जाएगा। अब इसका मेन फार्मूला जो है वो होता है डिचलोरोबेंजोल प्लस एम्लेमिटाक्रिसोल। अब ये इसका जो है मेन फार्मूला होता है। अब इसके साथ जो भी फ्लेवर होगा, यानी कि अगर ये लेमन और हनी फ्लेवर है तो वो इसमें जो है दोनों चीजें जो हैं वो मिक्स की जाएंगी। इसी तरह अगर स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है तो वो इसमें मिक्स किया जाएगा। इसी तरह ऑरेंज का अगर फ्लेवर है तो वो इसमें मिक्स किया जाएगा। तो इस तरह जो है इसके जो फ्लेवर्स होते हैं उसके मुताबिक जो है इसकी ड्रग जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो अब ये इसकी जो है ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी है जो किस मेडिसिन को बना रही है। तो रिकेट फार्मा वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो स्टेपसिल्स टैबलेट्स जो हैं ये असल में लोसेंजेस होती हैं, यानी कि इन्हें जो है चूसा जाता है। और मेन चीज़ इसकी ये होती है कि ये टैबलेट जो हैं एक किस्म की एंटीबायोटिक्स होती हैं। और इसे जो है ख़ास तौर पे गले में जो परेशानी होती है, यानी कि गला ख़राब होता है या फिर अगर आपको गले में ख़राश हो रही है। अब ये गले ख़राब होने के पीछे और गले में ख़राश होने के पीछे कई वजूहात आ जाती हैं। जैसे कि अगर आपको कोई मौसमी एलर्जी हो रही है या फिर आपको गले में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से आपका जो है वो गला ख़राब हो जाता है या गले में ख़राश हो जाती है।
इसी तरीके से जो लोग जो है ज़्यादा बोलते हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं उन्हें स्टेजेस पे जाके स्पीचेस देनी होती हैं, तो अगर वो ज़्यादा बोल रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी उसका उनका गला जो है वो खराब हो जाता है या उन्हें गले में खराश हो जाती है। तो फिर उस हालत में जो है आप इन स्ट्रेप्सिल्स टैबलेट्स को जो है यानी कि स्ट्रेप्सिल्स लोसेंजेस को जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है कई लोग होते हैं कि उन्हें जो है गले खराश की वजह से या गला खराब की वजह से उनसे जो है कुछ खाया भी नहीं जा रहा होता और कुछ पिया भी नहीं जा रहा होता। तो ये सारी अलामत जो हैं ये इसी की गले खराब की या गले खराश की अलामतें होती हैं और इसमें जो है आप स्ट्रेप्सिल्स टैबलेट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी कि गले में खराश से मुतालिक जितने भी मसले मसाइल आ जाते हैं तो उसमें जो है ये स्ट्रेप्सिल्स लोसेंजेस को जो है यूज़ किया जाता है। अब एज के ऊपर हम बात कर लेते हैं तो इसे जो है 2 साल से ऊपर के लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्जी एज के लोग जो हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसकी ओवरडोज जो है वो यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कई लोग समझते हैं कि भाई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आपने इसकी ओवरडोज करके यूज़ नहीं करनी है, वरना आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अब ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो स्टेप्सिस टैबलेट्स या स्टेप्सिस लोसेंजेस जो भी आप इसे कहते हैं जी, इसकी डोजेज जो हैं, जो इसकी नॉर्मल डोज हैं वो दिन में 3 मरतबा यानी कि थ्राइस अ डे के तौर पे आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका गला जो है वो ज़्यादा ख़राब हो रहा है, उसमें खराश ज़्यादा हो रही है, तो फिर 3 टाइम के तौर पे आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। बाकी जिस तरह भी डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज़ बताएँगे, अगर वो आपको ये रिकमेंड करते हैं, आपको इसकी डोजेज़ बताते हैं, तो फिर आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोजेज़ जो है यूज़ करनी है। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो स्टेप्सिल्स लोसेंजेस या स्टेप्सिल्स टैबलेट्स के साइड इफेक्ट जो हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल भी देखने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बिल्कुल ही बेज़रर सी मेडिसिन है। लेकिन अगर आप इसकी ओवरडोज करके यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो आपके ऊपर नज़र आ सकते हैं। अब मैं इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफेक्ट्स में अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं। ये इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको हल्का-फुल्का सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टी वगैरह जो है वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गलूदगी हो सकती है या फिर आपको चक्कर वगैरह जो है वो भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने साइड इफेक्ट जो भी आपको बताए हैं, अगर ये आपके ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से राब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएँ, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। तो ये सारे जो है इसके साइड इफेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक यानी कि 6 टैबलेट्स वाले पत्ते की कीमत है 133 रुपीज़, यानी कि 133 रुपए में जो है इसका पत्ता आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। मन में अगर आपके कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।